सबों को जय यीशु। मेरा नाम मोहन सुखदेवराव वाहुरवाग है। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। अमरावती ज़िला अंजनगांव तालुका है और टाकरखेड़ा मेरा गांव है। ये मेरी धर्मपत्नी है और हम हमारी गवाही देना चाहते हैं। हम किस तरह से ये मिनिस्ट्री में सहभागी हो गए, तो हमारी गवाही हम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो वचन के बारे में कुछ पता नहीं था और मेरी पत्नी जो है ये हिंदू फैमिली से है और मैं बचपन से क्रिश्चियन फैमिली में से आया हूँ। लेकिन मैं मेरे घर में एक ही परिवार का हूँ, एक ही परिवार कैथोलिक क्रिश्चियन बन गया हूँ। बाकी मेरे घर में कोई क्रिश्चियन नहीं है और इसके जो मेरी पत्नी है इसके जो सब परिवार के लोग हिंदू हैं। और हम बहुत परेशानी से पहले जीवन बिताते थे और कैसा जीवन जीना है ये इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। और मैं जो आदमी था वो बहुत गुस्से वाला था और कहाँ भी मैं झगड़ा करने वाला आदमी था और जो भी कुछ हम बातें करते थे वो सब नेगेटिव बातें होती थी। लेकिन एकाएक ये यूट्यूब पर हमें ये चैनल मिला है और इस पर हमने जो पापा की हमारे जो स्पिरिचुअल पापा है उनकी जो हमने गवाही सुनी और उनके बारे में जब हमने सुना तो हमें पता चला कि बाप रे, ये तो कुछ अच्छा, कुछ तो भी अलग से है। तो तब से हमने ये यूट्यूब देखना चालू किया और हमारी जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी। तो धीरे धीरे हम ये देखना चालू किया और इसमें हम बढ़ते गए, वचन में बढ़ते गए। हमें पता, बाइबल पता था, लेकिन वो बाइबल का वचन हमें किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हमारे जीवन में लागू करना है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। एकाएक हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे पर। तो वो समस्या से हम बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे पास कुछ चांस नहीं था। तो एकाएक फिर ये जो चैनल मिला है तो उस पर से हमने वो देखना चालू किया तो हमें एक वचन मिला है और वचन से हमने वो पढ़ना चालू किया। तो सबसे पहले मेरी जो धर्मपत्नी है इसको कैसा वचन मिला है वो बताएंगे। मेरा नाम मंगला मोहन वाहुरवाग है। मैं मराठी ज़्यादा जानती नहीं हूँ, हिंदी मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरा थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मुझे माफ़ करिए। मैं थोड़ा सा बोलूँगी तो मुझे वचन, मैं बाइबल पढ़ती थी लेकिन मुझे इतना वचन नहीं मालूम था और मैं ख्रिस्ती नहीं हूँ और मैं वचन में बढ़ रही हूँ। और मेरा जीवन में हम दोनों पति पत्नी एक साथ थे लेकिन इतना क्लोज नहीं थे। 15 साल मेरे शादी को 17 साल हो गए और 15 साल हमारे यूँ ही गए। और हम इस चैनल में आए FIJCM इस चैनल में आए और हमें वचन मिलता गया राधा दीदी, ब्रदर विमल के द्वारा, और हम बाइबल क्लास करते हैं और हमारा जीवन वचन के द्वारा बदल गया। एक एक वचन जीवंत वचन है, दुधारी तलवार की जैसा वो वचन, प्रभु का वचन इतना कार्य करता है हमारे जीवन में। इतना कार्य किया कि जो हम दोनों पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे, घर में रहते, किसी को पता नहीं था कि हमारा झगड़ा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन वचन में आने के बाद हम दोनों पति पत्नी इतना प्रेम, ईश्वरीय प्रेम हम दोनों पति पत्नी में बढ़ गया कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत हम दोनों पहले एक साथ खाना नहीं खाते थे, बैठ नहीं सकते थे। और अभी
इतना ईश्वरीय प्रेम हमारा बढ़ गया। तो ये वचन बहुत कार्य करता है कि हमें राधा दीदी ने वचन दिया था, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे परिवार पे है। प्रभु यीशु ने मेरे परिवार को अभिषेक किया है, अपने प्रेम से हमें भर दिया है और सारी बुराई से हमें मुक्त किया है। मैं वचन बोलती रही मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। और ये वचन हमारे जीवन में इतना कार्य किया कि हम बता नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने वर्ड सुनना कि आपने मैंने पहले मंगला ने पहले आपने मिला वर्ड ना, तो उस समय क्या स्थिति कैसा था उस समय में? उस समय स्थिति बहुत कमज़ोर था हमारा जीवन। और फिर हमें ये वचन मिला और हम वचन सुनते गए, बोलते गए तो हमारा जीवन एकदम प्रकाशमय हो गया। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर एक ये चैनल के बारे में देखा है और जो ब्रदर पापा उनके बारे में हमने देखा है। तो बाद में मैंने ये उसके बारे में मेरी पत्नी को बताया और वो बाद में वही चैनल देखना चालू किया और ब्रदर पापा के बारे में देखना चालू किया। तो बाद में धीरे धीरे उसमें वो बढ़ती गई और उसने मुझे बताया कि एक जो पापा है उनको तुम एक करो, उन्होंने किसी को तो भी चैनल पर फ़ोन दिया है, वही फ़ोन पर तुम फ़ोन लगाओ। मैंने बोला कि वो बड़े बड़े आदमी है और अपना फ़ोन उठाएगा तो अपन लगाने से वो फ़ायदा नहीं रहता है, फ़ोन नहीं लगाएंगे। लेकिन इसने मुझे जिद की कि नहीं, वो तुम फ़ोन लगाओ क्योंकि वो फ़ोन लेते हैं और किसी का भी फ़ोन उठाते हैं। तो हमने फ़ोन लगाया मैंने फिर शाम को। तो फिर उसी समय मेरी जो लड़की थी वो बहुत बीमार थी, बोले तो खाना नहीं खाती थी और पानी भी नहीं पीती थी और एकदम वीक हो गई थी। तो हम बहुत परेशान हो गए थे और परेशानी में फिर मैंने देखा कि चलो ब्रदर पापा को फ़ोन लगा के देखेंगे, उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो फिर कुछ हरकत नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो ब्रदर पापा ने फ़ोन उठाया और मैंने मेरी पूरी समस्या बताई लड़की के बारे में, वो कैसी क्या सोई है, खाना नहीं खाती और क्या क्या हुआ तो सब बता दिया। तो ब्रदर बाबा ने बोला फिर तुम एक काम करो, बोले प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर, मैं पूछा पहले कैथलिक है क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं कैथलिक हूँ। तो बाद में बोला कि एक काम करो, बोले तुम प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मेरी बेटी में, हाँ प्रभु यीशु का आत्मा मेरे बेटी पर है, प्रभु यीशु ने मेरे बेटी को अभिषेक किया है, अपने प्रेम से प्रभु यीशु ने मेरे बेटी को भर दिया है और सारे बुराई से, सारे समस्या से, सारे दुष्ट शक्ति के आत्मा से उसे मुक्त कर दिया है, ऐसा बोले। तो हमने बोलना चालू किया। तो ब्रदर बोले अभी तुम भूल जाओगे तो ऐसा करो, एक तुम लिखो बोलिए। तो लिखना चालू किया। मैंने बोला अभी फ़ोन पर बोल रहे हैं और लिखना कैसा है, बहुत टाइम लगेगा। तो भी बोले ब्रदर पापा बोले कि कुछ हरकत नहीं, तुम लिखो बोलिए। और वो खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा कि पहली बार ऐसा आदमी है कि खाना खाते वक्त तो हमको लिखने को बोल रहा है और हमारे लिए टाइम दे रहा है। तो हमने वो लिखा है और लिखने के बाद में ब्रदर पापा बोले अभी बोले और हमने बोलना चालू किया। तो उसके बाद ब्रदर पापा बोले अभी तुम एक काम करो, बोले गिलास में पानी ले लो बोले। तो हमने गिलास में पानी लिया और बाद में उन्होंने बोला कि बोले मेरे पीछे बोले। तो हम वो ब्रदर बाबा ने वो दोहराना चालू किया कि हे प्रभु यीशु, आपने पानी को द्राक्ष रस में बदल दिया, उसी तरह द्राक्ष रस को अपने पवित्र लहू में बदल दिया। हे प्रभु यीशु, मैं आपका शरीर खाता हूँ और आपका लहू पीता हूँ। आप मेरे में जीते हो और अब मैं आप में जीता हूँ। मेरी मुक्ति हो चुकी है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे घर में, मेरे परिवार में। हे प्रभु यीशु, आपका आशीर्वाद आया है और सारे बुराई से, सारे दुष्ट शक्ति की आत्मा से, सारे परेशानियों से हमें मुक्त कर दिया है। और ये बोलने के बाद ब्रदर बाबा बोले कि ये पानी ले लो बोले और लड़की को पिला बोले। वो लड़की सोई थी। तो मैंने बोला
वो ब्रदर बोला कि वो उठ रही नहीं ब्रदर, तो ठीक है बोले। वो उठने के बाद थोड़ा सा पानी पिला देना बोले, तो भी मैंने उसको थोड़ा सा पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद वो सो गई। मैंने बोला कि ब्रदर वो सो गई, अभी वो बोलने के लायक नहीं है। लेकिन ब्रदर बोले कुछ हरकत नहीं, बोले तुम उसको पानी दिया है, उसने पिया है, तो ऐसा वर्ड जो है तो आपने बोला है, बोले शब्द वो कार्य कर रहा है, बोले प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का जो लहू गया है बोले उसके शरीर में वो काम कर रहा है बोले। तो भी मेरा इतना विश्वास नहीं था। मैं बोला तो ये शब्द तो सिर्फ खाली शब्द बोला है, तो लेकिन इस पर क्या अभी मुझे पता नहीं था। तो ब्रदर बाबा ने बोला कि मुझे एक काम करना, कल सुबह मुझे आज से फ़ोन लगाना। और उसी समय फिर दीदी राधा को ब्रदर बाबा ने बताया कि एक आदमी ऐसा है, उसका ये नंबर है, और आपने उसको छोड़ना नहीं, और उसको बहुत मुसीबत है उसके घर में, तो आप उसको वचन दे दो। तो उसी समय फिर दीदी ने भी हमें वचन दिया है, और उसके बारे में मेरे लड़की के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की है, और वचन दिया था प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा यही। और हमने वही फिर दोहराना चालू किया। तो दूसरे दिन फिर मैंने और एक याद दिला था कि दूसरे दिन फ़ोन लगाना है, तो मैंने फ़ोन लगाया। तो मैं डाउट में ही था, तो मैंने फ़ोन लगाया, ब्रदर मैं मोहन बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, आपने बोला था कल फ़ोन लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने फ़ोन लगाया है। तो ब्रदर बाबा ने उठाया फ़ोन, हाँ बोले जी है, बोले। तो ब्रदर बोले, मैं बोला कि ब्रदर मेरी लड़की के बारे में मैंने कल बताया था, आपने जो भी बताया था वो उस तरह से मैंने किया है, लेकिन मैंने उसमें लेकिन डाला कि लेकिन वो ज़्यादा नहीं, खाना तो खाया उसने, पानी भी पिया, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं हो रही है। बोले तो ज़्यादा खाना नहीं खा रही। तो ब्रदर बाबा ने बोला डायरेक्ट तू क्रिश्चियन है तो तेरा विश्वास कहाँ है बोले। तो एक एलिजा का उदाहरण दिया मुझे कि वो जो बादल में से एक छोटा सा जो बादल आता है, बोले समुंदर से छोटा सा बादल आता है, तो उसने छोटे से बादल में वो कितना बड़ा उसने बारिश देखा है। तो ऐसा सोचना है बोले कि थोड़ा सा कुछ तो भी हो गए, तो थोड़े से में से बहुत कुछ बड़ा होता है। तो वचन मुझे पता नहीं था कि थोड़ा वचन बोलने से ऐसा कार्य होता है। तो जैसा जैसा फिर वचन को हम बोलने चालू किया, तो मेरी लड़की एकाएक बिल्कुल उठकर वो खाना खाने लगी और पानी भी पीने लगी, और जो उसका जो बुखार था वो एकाएक ऑटोमेटिक चला गया। और बाद में मेरी आंखें खुल गई कि मैंने बोला बाप रे, ये तो हमारे पास था, लेकिन इसका उपयोग कैसा करना ये हमें पता नहीं था। तो तब से हमने जब ये बोलना चालू किया कि प्रभु यीशु का, कभी भी अभी हम बैठते उठते सोते खाते पीते कहाँ भी जाते हम तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है। हम प्रभु यीशु ने हमें अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने हमें अपने प्रेम से भर दिया है, और सारे बुराई से, सारे दुष्ट शक्ति की आत्मा से, सारे श्रापों से, सारे जो भी कुछ गंदी आदतें उससे हमें मुक्त कर दिया है। तो एकाएक मुझे भी अब मोबाइल देखने का बहुत शौक़ था, कुछ ऐसा देखना जो नई देखने वाली चीज़ थी वो भी उसमें से देखना, और उसमें से फिर देख के वो उसका ये करना। लेकिन एकाएक जैसा जैसा हम ये बोलना चालू हो गया, तो फिर ये चैनल के सिवा हमने अभी तक कौन सा भी चैनल नहीं देखा, और देखने के लिए हमारा मन भी नहीं होता था, और अभी तक होता नहीं है। तो सब हमारे घर में बिल्कुल बहुत कृपा और आशीर्वाद ही आशीर्वाद आया है। और मेरी पत्नी अभी उसके बारे में जो क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन कैसी शब्द के द्वारा इसमें ऐसी बढ़ गई कि मेरा बचपन से बोले तो मैं कैथलिक पहले होने के बाद भी मुझे इतना वचन याद नहीं, लेकिन इसको इतना बोले तो जब से वो अभी 9 सितंबर 2023 में हमें ये वचन मिला है ब्रदर पापा के द्वारा। और जब से फिर राधा दीदी ने उसी समय हमें फ़ोन किया ब्रदर पापा ने बोलने से, और तब से फिर दादा दीदी ने हमें छोड़ा ही नहीं। और जहाँ कभी भी हम मेरे लड़की को बुखार आता है, डेंगू भी हो गया था, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको डेंगू हो गया, लेकिन हमने वचन में थे तो हम कभी उस डॉक्टर का भी शब्द नहीं लिया। और तब से आज तक बोले तो महीने में 2 बार मेरे लड़के को सलाइन चढ़ाना रहता था। मतलब कि आपकी जो छोटी बेटी है ना, उसका हमेशा तबीयत खराब होता है? हमेशा तबीयत खराब रहता था, हमेशा। अभी कैसा? अभी उसको ना दवाखाने में जब से हम वचन में आए, मेरे दोनों बच्चों को पेशियाँ बहुत बढ़ती थी, कम होती थी, टाइफाइड होता था, और उसको पीलिया होता था,
2-3 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद हम घर में नहीं ज़्यादा, तो हम अस्पताल में ज़्यादा रहते थे। और वो जैसा हमें वचन मिला, हमारे 2 साल होने के आए हैं, और मेरे बेटी को कुछ बुखार नहीं, कुछ पेशाब बढ़ते नहीं, कम नहीं होते, कुछ भी नहीं। अब तो हमारा दवाखाना एकदम कम हो गया, दवाखाने में ज़्यादा से ज़्यादा जाते ही नहीं है। अब ईश्वरीय वचन में हम बढ़ रहे हैं। और एक बार मेरी लड़की को बहुत बुखार था, हाई टेम्परेचर, डेंगू के टाइम में। हाँ, तो बुखार था, तो रात को 4:30 बजे वो ऐसे नींद में चिल्ला रही। हमने उसको उठाया तो वो ऐसे जैसा कि पागलपन जैसे बातें कर रही कि मेरी पत्नी ने उसको उठाया था। बुखार था तो पट्टी रखते थे हम, और पानी की पट्टी उसको ठंडा होने के लिए। तो जब उसने आंखें खोली तो मेरी पत्नी को बोल रही कि वो तू कौन है, तू काहे के लिए आई इधर, मेरे को क्या क्या कर रही है ऐसी। तो जैसा पागलपन जैसा कर रही थी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बुखार उसके सर में चला गया था, तो उसके वजह से वो ऐसी कर रही थी। तो हम दोनों भी घबरा गए। तो उसी समय फिर दीदी राधा को हमने फ़ोन लगाया, और दीदी राधा ने फिर हमें वही मध्यस्थी की प्रार्थना की रात के 4 बजे। तो हम बोले इतने रात को इनको फ़ोन लगाना अच्छा नहीं, लेकिन हमारा फ़ोन उन्होंने उठाया और उन्होंने प्रार्थना की। मेरी बेटी का बुखार तब से उतर गया, और हमें लगा कि दीदी बोल रही थी कि दवाखाने में लेके जाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर ने जब उसका ब्लड चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसके शरीर में पानी कम है और इसे डेंगू हो गया। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप घबरा मत। तो ये बोले कि क्या हो गया, तो नहीं, तुम्हारी बेटी को डेंगू हो गया। तो हमें वचन तो मालूम था कि प्रत्येक रोमक्रस 3:4 प्रत्येक मनुष्य खोटा आणि देव खरा ठरो। प्रत्येक हाँ, हर आदमी झूठा है लेकिन परमेश्वर सच है, ऐसा वो हिंदी में। और जो पानी कम था तो रोमक्रस 4:17 जो परमेश्वर जो अस्तित्व में नहीं है उसे भी लाता है। मेरे बेटी के शरीर में बहुत पानी है, और वो भली चंगी हो गए प्रभु यीशु के घाव से। और ये प्रभु यीशु के घाव से हम भले चंगे हो गए। ऐसा हम उसके लिए वचन बोलते रहे। और जो नस उसे डॉक्टर को उसे कभी भी नहीं मिली। और मेरे बेटी को जब टाइफाइड होता था और कुछ भी होता था तो उसे नस नहीं मिलती थी, तो बहुत रोती थी। सिरिंज चढ़ाने के लिए हाँ, डॉक्टर बोले क्या है। लेकिन उसी जब राधा दीदी ने बोला कि अभी उनको थोड़ा सा डॉक्टर को भी बताना है, डॉक्टर भी ईश्वर के द्वारा कार्य कर दिया, तो तुम जाओ और उसकी जो कुछ है वो सब प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो जैसे हम दवाखाने में गए तो डॉक्टर ने देखा नस, तो वो नस भी उसको मिल गई। और हम आश्चर्य में होगा कि इसको एकदम पतली है, तो नस तो पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अभी सलाइन और सिरिंज चढ़ाने के लिए नस भी मिल गई। तो डॉक्टर बोले अरे पहली बार हो गया, बोली ऐसा पहले तो नहीं होता था, 2-3 बार फेल होता था बोले नस, लेकिन एकाएक मिल गई, बोले बहुत अच्छा हो गया बोले। तो तब से वो मैं डॉक्टर पर भी बोल रहा था, चालू हो गया था कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा डॉक्टर पर है। प्रभु यीशु ने डॉक्टर को अभिषेक किया है, अपने प्रेम से डॉक्टर को भर दिया है, और सारे दुष्ट शक्ति के आत्मा से बुराई से डॉक्टर को मुक्त कर दिया है। ऐसा वैसा हम बोलते थे कि वो डॉक्टर नहीं तो प्रभु यीशु मेरी बेटी को सलाइन लगा रहे, और मेरी बेटी के पास प्रभु यीशु है। तो उसका तुरंत नस पहले दिन मिल गया। नस मिलता नहीं उसका। इंजेक्शन से बहुत डरती थी, अभी वो डरती नहीं। मैं एक आधी बार लेके जाती उसे। सर्दी खांसी तो नॉर्मल है, वो तो सभी को होती है। सर्दी खांसी होने के बाद तो बस ये तो जब घर में हाई टेम्परेचर भी बढ़ गया तो ये तो बस नॉर्मल रहती है। मैं तो स्कूल में काम करता तो ये बोलती कुछ हरकत नहीं, उसको कुछ नहीं हो गया, ठीक हो गई। बस सर्दी बुखार, अभी 3 बजे बुखार थी बहुत, तो उसको पता था कि दीदी राधा ने कैसा उसको बताया, तो उसी तरह से वो काम करती थी। और वचन के द्वारा काम प्रार्थना करके वो बोलती थी। और नॉर्मल जब हाई टेम्परेचर तुरंत नॉर्मल होता था। तो हमें ब्रदर पापा का एक वीडियो देखा था कि एक आदमी को हाई टेम्परेचर था, तो सेकंड में वैसे ब्रदर पापा ने प्रेयर किया तो वो डायरेक्ट 5-6 सेकंड में एकदम नॉर्मल हो गए। तो वही हम
आदमी देखना चालू किया और वही विश्वास से हमने भी दादा दीदी ने जैसा जैसा बताया था उसके अनुसार हमने चार कार्य करना चालू किया। और ये अभी मेरे लड़के का यही खुद डॉक्टर बन गई, वचन का डॉक्टर बन गई अभी। और मुझे बचपन से एक बीमारी थी सर दर्द की। मेरा बहुत सर दर्द करता था, बहुत। मैं हर दिन एक गोली लेती थी, हर दिन इनके पीछे से। और जो रहता है ना गोली का जो, हाँ, वो आने के पहले ही मैं फेंक देती थी कि बोलेंगे कि आज भी तुम्हारा सर दुख रहा है। तो वो टेंशन में रहते थे, मेरा सर दुख रहा है। मैं ऐसी बैठी तो मैं ऐसे नहीं देखती थी, ऐसे नहीं। वो जो हिलता था ना मेरा पूरा सर पूरा हिलता था, जो नारियल का पानी रहता ना वैसा हिलता था। उसने मुझे बहुत बार बोला कि मेरा सर में ऐसा लग रहा है कि बड़े पानी पानी हो गया है और मुझे बहुत सर की शिकायत है, हमेशा रुकता है। तो मैंने बोला चलो जाके देखेंगे। पहले वचन में आने के पहले बोला था कि चलो जाके देखेंगे, डॉक्टर को बताएंगे। लेकिन ये बोले कि अपनी इतनी आयपत नहीं है और डॉक्टर कुछ बोलेंगे तो बहुत होगा, तो फिर अपना घर भी बेचा तो इतना पैसा नहीं लग सकता है, तो फिर क्या। तो इसके वजह से वे भी मुझे बोलना बंद कर दिया था। लेकिन और जो मैंने चश्मा लगाया 2 साल, और जो मैं लगाती थी तो मेरा थोड़ा सा ठीक रहता था। 2 साल मैंने चश्मा लगाया और वो फूट गया। तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला कि मुझे चश्मा दो कि कुछ बोलो, कुछ नहीं। मैं इनको बोलती थी नहीं, मेरा कुछ दुखता था तो मैं प्रभु यीशु को बोलती थी। वचन में तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं प्रभु यीशु के साथ ही बोलती थी। ज़्यादा इनके साथ नहीं मैं बोली, तो प्रभु यीशु के साथ मैं ज़्यादा बात करती थी। ये तो स्कूल जाते थे मेरे बच्चे, मैं अकेली रहती थी। और मैं बोली कि प्रभु यीशु, मैं आपके लिए आपके साथ ही ज़्यादा बात कर सकती हूँ, तो आप ही मेरे माँ बाप हैं। तो आप प्रभु यीशु को कब से जाने? मैं प्रभु यीशु को जब से मैं छोटी थी वैसे मैं जानती थी, बचपन से। हाँ, लेकिन उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था। पता सुना था कि प्रभु यीशु कोई तो भी है। हाँ। लेकिन सही है उसमें ये जो 9 सितंबर 2023 से आ गई। तो हाँ, मेरा शादी 2009 को हो गया। और जब से इनसे मेरी शादी हो गई तो ये प्रभु यीशु में थे, बाइबल थे उनके पास। मैं बोली कि मैं ऐसे बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ती थी। तो ये बोले कि बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ती थी तो मुझे ज़्यादा प्रभु यीशु का अच्छा लगा। और जो मैं कुछ बोलती थी, और मेरे दोनों बच्चे भी हो गए, मेरे दोनों बच्चों भी हो गए, तो मैं प्रभु यीशु का नाम मैंने एक भी सोनोग्राफी नहीं की और डॉक्टर के पास भी नहीं गई। सरकारी दवाखाने में गई तपासने के लिए। और मेरे बेटे का पहला जो मेरा पेट फूलता था मेरे बेटे के वजह तो 2 बच्चे दिखते थे मेरे। हाँ, तो डॉक्टर बोले, हम गए दरियापुर, हमारा गांव है, उधर दवाखाना है। तो वो बोले कि सोनोग्राफी चाहिए। तो हमने ये बोले कि सोनोग्राफी हमने निकाली नहीं, कौन सा भी नहीं निकाला, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। तो वो डॉक्टर बोले कि तुम्हें सोनोग्राफी देना चाहिए। तो ये बोले कि मेरी पत्नी होगी, नॉर्मल होगी, तो नहीं होगी तो वैसे ही रहेगी, तो तभी मैं सोनोग्राफी नहीं करता। मुझे प्रभु यीशु पर विश्वास है। तो मैं भी विश्वास में आ गई। बाइबल पढ़ते पढ़ते तो मैं बोली कि प्रभु यीशु आप ही मेरे साथ हो। मैंने मेरे बेटे के उस टाइम पर ही मैंने सोनोग्राफी नहीं की। मेरी बेटी के टाइम पर मैंने सोनोग्राफी नहीं की, तो मेरे दोनों बच्चे मुझे नॉर्मल हो गए। प्रभु यीशु मेरे साथ है और साथ रहेंगे। तो इसकी जो सर की जो बीमारी थी, सर की बीमारी के बाद में मैं उसको बार बार बोला है कि तू दवाखाने में चल, और ऐसी परेशानी में हमेशा बैठना नहीं, क्योंकि मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और दिन भर पैसों के लिए काम करना पड़ता है और टेंशन रहता है। तो ये डायरेक्ट घर में आने के बाद वो पूरा सर को बांधती थी और परेशान होती थी। मैं आने के बाद बस उसको देखा कि मेरा भी सर फटता था और गुस्सा से करना चालू, लेकिन वचन में आने के पहले। लेकिन जैसी मेरी लड़की मेरी, वो मैं देखा कि ये पहले उसको मम्मी को बोलती थी, मम्मी देखना पप्पा आ गए, तू बातें मत करना, नहीं तो और भड़क जाएंगे और पूरा वातावरण बिगड़ जाएगा, तो कुछ नहीं बोलना है बोले। तो ये वैसी करती थी।
तो मैं एकाएक फिर मैं सोचा कि ये हमेशा हमेशा टैबलेट लेती है, अपना क्या है, तो कुछ नहीं समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना का, दवाखाने में नहीं जाती, कुछ नहीं जाती। तो लेकिन जब से वो अभी फिर 2023 से हमें वचन मिला, तो वो वचन के अनुसार ये कार्य करने लगी, वही बोलने लगी प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पे, वो जो ब्रदर बाबा ने और दीदी दादा ने हमें बताया था उसके अनुसार हम कार्य करने लगे। और ये विश्वास में इतनी पक्के हो गए कि बस बहुत पक्के हो गए। लेकिन सर दुखता था, तो तभी उसको एक खांसी भी हो गई। तो खांसी जब इतनी हो गई कि बस वो खांसते इतना उसका सर ऐसा होता था कि जैसे मानो वो फट गई, अब पूरा फूट गया डायरेक्ट, क्योंकि पानी भी हिलता था और खांसते बहुत परेशानी होती थी। तो मैं भी डर गया था। मैंने बोला चलना, अभी तो भी चल, वहाँ दवाखाने में जाएंगे कुछ तो भी करेंगे। लेकिन ये बोली नहीं, अभी नहीं, दवाखाने में जाना ही नहीं। और एक घर चालू था, ये छपाई करना गए साल, और ठंड भी थी, ठंड थी, बारिश भी गिर रहा था, और मुझे सर्दी खांसी हो गई। उस 2 महीने मुझे खांसी थी, और 2 महीने मुझे खांसी थी, और मैं इतना खांस रही थी, मेरा सिर इतना दुख रहा था कि ऐसा रहती थी, मुझे ऐसा नहीं करना आता था, ऐसा नहीं, जब तक वो स्थिर नहीं होता था, वो पानी हिलना, जब तक वो स्थिर नहीं, कम नहीं होता था, मुझे ऐसा नहीं एकदम ऐसा ही रहना। और तभी मैं प्रभु यीशु का वचन तो बोलती थी, वचन बोलना प्रभु यीशु के घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। पेट्रोस 2:24 के अनुसार वो वचन बोलना प्रभु चालू हो यीशु गई। के घाव से मैं भली चंगी हो गई। ये बोलते थे कि चलो दवाखाने। मैं बोली कि प्रभु यीशु तो मेरे लिए तो वो क्रूस पर गया, और मेरे पूरे वो मेरे पूरी बीमारी, मेरे सिर की बीमारी, मेरे पीठ की बीमारी, मुझे पीठ की बीमारी भी 3 साल थी, उसमें पानी ऐसा लगता था। तो मैं दवाखाने उसी दिन उसमें नहीं गई, और जो सिर का मुझे बीमारी था मैं उसी टाइम नहीं गई। और 2.5 महीने 2.5 महीने मैंने वो अनुभव किया कि मेरा सिर बहुत मुझे तकलीफ हो रही। तो एकाएक वो शाम को फिर सवेरे वो इतना बढ़ गया कि सैटरडे का टाइम था, एकाएक बढ़ गया। तो पहले उसके 2 दिन पहले हम ब्रदर पापा ने और राधा दीदी ने हमें जो वचन दिया था उसके अनुसार हम डेली प्रार्थना करते थे, वचन के अनुसार सवेरे 4 बजे। और ऐसा 3 महीना हमने चालू किया। और वही फिर एक सवेरे हम जब उठे तो उसको वचन मिला यूहन्ना 11:4 कि ये बीमारी मरने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की महिमा के लिए आई है। और जब से उसने वो वचन पढ़ा है, और तब से वो वचन में इतनी पक्की हो गई कि अभी बोले कुछ भी हो जाए तो भी प्रभु यीशु ने मुझे ये कुछ तो भी मतलब के लिए यहाँ पे। और मेरा वो सिर ऐसा दुखता था कि जो मैं तकिया पर सोती थी तो उस इधर भी झंझनाट अच्छा तो हाँ इधर भी होती थी। और मैं रात को सोती तो पूरा हैंग पड़ जाता मेरा सिर कि मैं कैसे करूँ, उठ के कैसे करूँ, ऐसा होता था। अभी मैं वचन बोलते खाना भी पकाती तो थी, भी वो खाना बनाती थी। खाना सिर तो चालू ही है, खांसी भी चालू है, उल्टी भी चालू है। तभी मैं बोली कि प्रभु यीशु ने मुझे भला चंगा वो एक हफ्ता हमें बहुत परेशानी हो गई थी। पहले बाद में वचन में थी, लेकिन बहुत परेशानी, शैतान इतना परेशान कर रहा था कि बहुत मालूम नहीं। लेकिन जब से वो एक सवेरे वचन मिला है यूहन्ना 11:4 तो वो 2-3 दिन के बाद इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि बस खांसी भी चालू थी। और खांसी भी होने के बाद क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता था। तो सवेरे 10 बजे तक इतनी खांसी उसकी बढ़ गई कि वो खांसते पूरा उसका ऐसा लग रहा कि बस अभी वो मरती है, जान जाती उसकी, ऐसा लगा कि मैं भी डर गया। फिर यहाँ पे खांसी ऑटो के पास गए, मैं ऑटो लेके आता हूँ। ऑटो में बोली कि मैं नहीं जाना, मुझे लाने के लिए, लेकिन मैं ये बोली मरूंगी। नहीं। पोल बोलता था ना कि मैं मरूंगा तो प्रभु यीशु के पास जाऊंगा, और मैं रहूंगा तो शैतान मैं तुम्हारा नाश करूंगा। मैं वही बोलती थी कि प्रभु यीशु आप मेरे साथ हो,
और जो पोल बोलता था मैं वैसा ही बोलती थी वैसे। और मेरा नाश करना है, मैं तुम्हारा नाश करूँगी, मरूंगी तो मैं प्रभु यीशु के पास जाऊँगी, तभी मैं अस्पताल में नहीं जाऊँगी। एक गोली भी नहीं ली, कुछ भी नहीं। तो एकदम मेरा उसी दिन मेरा सर दर्द, खांसी चला गया, सब कुछ चला गया। खांसी का मतलब आप जब वचन में नए नए आए थे तो परेशानी भी बढ़ी। परेशानी भी बढ़ी, बहुत बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी कि बस पहले से और बढ़ गई। मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता था, रोज वही जाओ बाबू स्कूल जाओ। वो सोता रहता, वो स्कूल गए तो उठता था और पतंग उड़ाने जाता था, और उधर से कुछ भी घाव लग के आता था। साइकिल चला रहा था, हाथ भी गया, मेरी बेटी का हाथ भी टूट गया। तभी हम परेशान नहीं हो गए, तभी भी हम परेशान नहीं गए। दौरान आप लोग हाँ सीख रहा था। हाँ तो बढ़ती जाती, लेकिन आप लोगों ने वचन ने हमें वचन को नहीं छोड़ा। वचन यही विश्वास किए कि ये वचन जीवित वचन है और वचन से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो हमको पता नहीं था, जब से हमने वो हमें मालूम हो गया तो हमने वचन को एक पकड़ लिया। और जो भी कुछ मुसीबत हमारे में आती है तो ब्रदर पापा ने और दीदी राधा ने हमें जो जो वचन दिया है, और वाइट बुक के अनुसार बाद में दीदी ने हमें वाइट बुक भी भेजा है अपने फ़ोन में, और हाँ PDF करके। और फिर मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, और रोज़ हर दिन हम बात बोलते हैं, और उसी के अनुसार बच्चों को भी हम बोलते हैं। और ना तब से बच्चा बीमार है, बीमारी तो आती है, सर्दी ताप तो बुखार तो आती है, लेकिन पहले जैसा जो सलाइन लगाने का था वो काम तो अभी हमारे घर से परमानेंट चला गया। बहुत बहुत दूर लेके गए हमारे दोनों बच्चों को, और डॉक्टर ने बोला कि इनको दोनों को एलर्जी है, दोनों एक रक्त है ना, तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसका एलर्जी है, किधर भी नहीं बैठता। तो इनका दोनों को हम बहुत बहुत दूर लेके गए। उनका पगार कुछ भी नहीं पूरता था। पहले मुझे 9,000 था, बाद में बढ़ गया 10 का 11 हो गया समझो, बाद में वो सर, लेकिन सब पैसा मेरा इधर ही जाता था। 8 दिन, हाँ। 8 दिन के बाद स्कूल ज़्यादा नहीं जाते थे, दवाखाने में जाता था मैं। और परेशान, स्कूल हाफ डे करके उनके लिए आना पड़ता था, तो स्कूल में भी परेशानी होती थी कि तुम ज़्यादा हाफ डे लेते हैं। लेकिन मेरे हेडमास्टर थे, अच्छे थे, बोले ठीक है तुम जाओ, लड़की का काम है। तो हमेशा मुझे साइकिल पे स्कूल मेरे गाँव वाले लोग भी बोलते थे कि कहाँ लेके जा रही है, हॉस्पिटल में लेके जा रहे क्या। तो मुझे भी बोलने में शर्म लगती थी कि हाँ 7 दिन में। लोग बोलते थे कि इस घर में सांप है। हाँ, लोगों ने भी बोला कि ये जो घर है तुम्हारा ये शापित है, यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा तुमको, कि तुम्हारे घर में बहुत परेशानी है, ऐसा तैसा है, तुम बीमार गिरते हैं। और मैं तो ऐसा आदमी था कि बस ठंडे पानी से एक बार नहा लिया कि बस 3 महीना तो बस मेरी बीमारी जाती नहीं थी। और जब वचन में आ गए तो वचन के साथ वो वचन बोल बोल के ठंडे पानी से जानबूझ के स्नान करना है। और ना कभी मुझे बुखार आ गया, ना सर्दी खांसी आ गई, ना कुछ नहीं आ गई, और ठंडे पानी से नहाना चालू कर दिया है। तो नहीं तो ठंडे पानी के ऐसे छींटे भी डालती थी मेरे आंख पर, तो बस इस पर गुस्सा करना है और पूरे दिन भर 2 दिन बोलना ही नहीं, बातें ही नहीं करना था। लेकिन मेरे में वो जो विश्वास का शब्द बोलने से प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा है, लूक 4:18, ये बहुत पावरफुल है, और इसने हमें मेरा जिंदगानी पूरा बदल दिया है। और जो मेरे में जो बुराई थी वो एकाएक कहाँ चली गई तो मुझे पता ही नहीं। और जो घर में प्यार बढ़ गया, बच्चों के साथ प्यार से बढ़ने लगा। जो आपस में मैं ऐसा था कि बस पड़ोस में तो बहुत हर दिन झगड़े रहता था मेरा, किसी के साथ बात की तो बहुत झगड़े रहता था, अड़ोस पड़ोस के सब छोटे छोटे चीज़ के लिए झगड़ा। तो मेरा भी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन तो भी मैं उसको बोल रहा नहीं कि चलो जाने दो, क्योंकि हमारा जो हम यहाँ के नहीं है, ये दुनिया के रहने वाले नहीं, तो हमारा दुनिया स्वर्ग में है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में निवास स्थान दिया है, तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए फिर मैं नॉर्मल हो गए और प्रभु यीशु की पूरी शांति में आ गए। तो प्रभु यीशु का वचन हमें बार बार वही बताता है कि मेरी शांति तुम्हारे साथ है। तो हमने प्रभु यीशु की शांति को धारण कर दिया, और जब जो भी कुछ गुस्सा था वो कैसा निकल गया है, और मोबाइल की बुरी आदतों से कैसा निकल गया है मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ये वचन के अनुसार कार्य किया है। तो दीदी राधा ने भी बताया था, ब्रदर पापा ने भी, फिर मैं उनका यूट्यूब पर सुनता था, तो वो एक उदाहरण से सुना है। और ये उदाहरण था कि ये गंदे बकेट में जो गंदे बकेट का पानी है, गंदे बकेट में पानी है, तो उसमें जो अपन अच्छा पानी डालते हैं तो गंदा पानी ऑटोमेटिक दूर होता है। तो वो उदाहरण मुझे इतना लगा
कि फिर अरे बाप, मैं समझ गया कि ये उदाहरण बहुत काफ़ी है और ये उदाहरण से ये वचन कार्य करता है। तो तब से मुझे जब समझ में आया तो मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी कुछ मिलता है दिखता है तो उनको मैं वचन देता हूँ, तो वचन से उनको भी वो बहुत फ़ायदा हो गया। तो जो बड़े से बड़े बीमार लोग हैं उनको भी हमने वचन देना चालू किया, जो हिंदू है। और हम कोई भी गांव जाते हैं और बस स्टैंड पे रुकना पड़ता है और हम उनका सुनते हैं और उनको बताते कि आपकी समस्या हमें बताइए, और वो भी बताते हैं और हमारा नंबर लेते हैं और हम उनको वचन देते हैं और गांव-गांव जाकर प्रभु का वचन हम बांटते लिख के भी देते हैं और भेजते भी है। और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा ये हम बोलते हैं और लोग उसमें विश्वास नहीं देते, तो विश्वास के लिए मैं बोलता था कि हाँ, आप जैसा बोलते हैं कि विश्वास नहीं रखोगे ये शब्द से क्या होता है, तो मैंने वो पानी का उदाहरण देता हूँ हमेशा। और जब वो पानी का उदाहरण उनको मालूम होता है तो तब वो बरोबर चलता है कि वो उससे कैसा कार्य होता है। मैंने बोला जैसा भी वो पानी का शुद्ध पानी वो गंदे बकेट में गिरता है तो ऑटोमेटिक गंदा पानी खराब बाहर निकलता है और उसमें ताज़ा पानी रहता है, तो उसी तरह से वर्ड्स कार्य करता है। तो वो भी विश्वास में आते हैं। और बस जिनको हमने वाइट बुक से जो दीदी ने हमें भेजा है PDF करके, वो हम दूसरों को भी देते हैं और उसका भी उनका भी लाइफ एकदम अच्छा हो गया अभी। और मेरे पास फ़ोन नहीं था लेकिन वो ख़राब हो गया था। और ये स्कूल जाते थे, मुझे हमारी जो प्रार्थना रहती है सुबह की क्लास रहता है, मुझे एक क्लास नहीं करना था, करके आता था। मैं वचन भी नहीं सुनती थी, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास से कुछ तो छूट रहा है। तो बाइबल पढ़ती थी और मैं वचन बोलती थी। फिलिपी करास 4:19 फिलिपी करास 4:19 वो वचन मैं बोलती थी कि माझा देव, हिंदी माझा देव मेरा परमेश्वर, मेरा 4:19 फिलिपियों के नाम 4:19 वैसा। तो वो वचन हमें मिला उसको, और वो वचन को लेकर वो बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मोबाइल के लिए प्रार्थना करने लगी। ऐसा दोनों हाथ लेकर इधर बैठती थी और मेरा बेटा थोड़ा टाइम लेट स्कूल में जाता, उसका स्कूल थोड़ा सा लेट है। और मेरी बेटी भी, और मैं देखते ऐसा मैं बोली कि मेरे पास फ़ोन है और मैं वचन सुन रही हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ और राधा दीदी का मैं प्रवचन सुन रही, क्लास ज्वाइन किए। ऐसा मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन मैं कल्पना से मैं देख रही थी कि मेरे पास फ़ोन है। ऐसा मैं बोलती गई कि मेरा परमेश्वर भी, ऐसा मैं बोलती गई ये वचन। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा सम्मानित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकाओं को पूरा करेगा। हाँ, वो वचन हम मराठी में पढ़े थे, इसलिए वो मराठी बोलती थी। और मैं बोलती गई तो एकाएक दीदी का फ़ोन आ गया और वो दीदी को समझो मैंने ऐसा बोला, तो दीदी ने बोला, तो एक सिस्टर है तो उन्होंने मुझे ये ऑटोमेटिक ऐसा जो पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझे हमें बोला कि एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगता तो समझो वो तुम्हारा फ़ोन नहीं है तो हम तुमको फ़ोन देना चाहते हैं, तो तुम ऐसा करो कि हम तुम्हारे फ़ोन के लिए कुछ तो भी पैसा भेजेंगे, लेकिन पूरा नहीं भेजेंगे, लेकिन थोड़ा भार आपने डालना है। तो ये बोलने लगे कि अच्छा नहीं लगेगा हमको, लेकिन तो भी वो बोले कि कुछ वादा नहीं, हरकत नहीं। हाँ, तो उसके पहले जो मैं था कि ऐसे प्रार्थना करती थी फ़ोन के लिए कि हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फ़ोन के लिए प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पास फ़ोन है और मैं राधा दीदी का क्लास कर रही हूँ और पूरा ये ब्रदर बाबा का टीचिंग सुन रही हूँ और सब तरह से पूरा दीदी का टीचिंग पूरा दिन हमारा इसमें जा रहा है। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। मेरी लड़की बोलती कि मम्मी तू क्या पागल हो गई, हंस रही थी, कुछ नहीं तुम्हारे पास, ऐसा बोलने से कुछ फ़ायदा होगा क्या। और मैं जब इसका सुना कि बाप रे ये फ़ोन के लिए प्रार्थना करी, तो मैं सोचा कि ये मुझे बोल रही, प्रार्थना तो नहीं करी लेकिन मुझे बोल रही कि अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, तुम एक फ़ोन लेके जाते हो
और एक फ़ोन मुझे चाहिए, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बोल रही है। तो मैं सोचा कि अभी क्या होगा तेरा, इतने विश्वास में आने के बाद भी मैं बोला था, लेकिन ये कुछ चीज़ हो सकती है क्या। तो ऐसे इतना होने के बाद भी मैं थोड़ा डाउट में आ गया। तो भी ये बोली कि नहीं मेरे पास फ़ोन आ गया है, फ़ोन आ गया है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि तुझे फ़ोन होना है, तो अभी 10,000 में हम क्या खर्चा कैसा लेंगे, फ़ोन लेंगे कि क्या लेंगे। तो जैसा जैसा वो एक फ़ोन में होता है तो एडजस्ट कर लेंगे। जब मैं स्कूल में जाता तो तू थोड़ा अन्य भाषा का प्रार्थना करते रहना, कि बस मैं साइकिल पे रहता तो मैं चालू रखता वो सब मेरा मोबाइल। तो बोली ठीक है। तो एकाएक उसने अन्य भाषा में और सब प्रार्थना करना चालू किया। तो एकाएक एक सिस्टर ने हमें वो फ़ोन देने के लिए पैसा भेज दिए, 10,000 भेज दिए। और एकाएक बोले कि तुम अभी ये फ़ोन लेना है और क्लास ज्वाइन करना है। तो तब से हमने फ़ोन भी लिया, क्लास ज्वाइन भी करना चालू कर दिया। और मुझे तभी भी इतना मैं था, बाद में मेरी आंखें खुली कि बाप रे ये वचन में कुछ तो भी है। और जो भी वचन हम कल्पना से जो भी कल्पना हम करते हैं, और कल्पना बोले तो सिर्फ एक कल्पना नहीं है, तो उसके वजह से गलतियों के नाम अध्याय कितना है, अध्याय वो वचन से हम प्रार्थना करना चालू किया। तो कल्पना में फ़ोन कैसा मिला है, तो खाली कल्पना करने से इतना बड़ा अस्तित्व में आता है वो हमें पता नहीं था। तो प्रभु का वचन इतना सक्रिय कार्य करता है कि वो इब्रानी के नाम 4:12 के अनुसार, वो 4:12 हिब्रू 4:12 के अनुसार कि वो दुधारी तलवार की तरह है, और वो छेद कर लेकर आर पार जाता है। तो मैं बोला कि बाप रे ये वचन से, तब से हमने ये वचन चालू किया। तो अभी तक हमने वो बंद नहीं किया, और हम कभी अभी बंद नहीं करेंगे। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये अभी आप लोग दर्शन बनाए ना? हाँ अभी भी हाँ इधर आने के लिए दर्शन कल्पना जो मैं एक बार मैं बैठी थी और मैं बोल रही थी कि प्रभु यीशु, और ये लोग तो ऐसे सुनेंगे नहीं हमारे इधर के, तो मैं कैसे क्या करूँ। इधर तो पिक तो बहुत है, लेकिन काटने के लिए तो कोई भी नहीं। फसल ज़्यादा है, लेकिन काटने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा मैं एक बैठी थी और मुझे एक वचन मिला, मत्ती 9 अध्याय 9 वो भी 36 मत्ती 9:36 ऐसा वचन मिला कि फसल तो बहुत है, लेकिन काटना मजदूर कम है। तो वचन मिला। तो वो फिर वो मुझे बुलाया उसने, तो देखो बोले इधर आ जाओ। तो हम खड़े थे, पानी भर रहा था मैं, तो देखो बोले इधर ब्रदर पापा बैठेंगे, बोले इधर राधा दीदी बैठेंगे बोले, और सब टीम आ गई बोले इधर अपने अंजनगांव में, अब टाकर खेड़े में, और अपने घर में बोले सब कुछ ये हॉल जो है बोले इधर हॉल निकालेंगे, ये सब साफ करेंगे। वचन तो मिला है, लेकिन मैं उस वचन के साथ प्रार्थना करती थी कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने राधा दीदी को, ब्रदर विमल को हमारे घर में, हमारे गाँव में, हमारे जिले में, मराठवाड़ा में आपने भेज दिया है फसल काटने के लिए। प्रभु यीशु आपने हाँ आपके काम करे, जो हमारे इधर लोग हैं वो सुने प्रभु यीशु के वचन में आ गए। तो मैं वैसा ही रोज़ कल्पना की थी। और जो मेरा घर है उधर, तो उधर मैं खड़ी रहती थी, हम दोनों, और राधा दीदी इधर बैठी है, ब्रदर विमल इधर बैठे हैं, ब्रदर पापा इधर बैठे हैं। ऐसा मैं कल्पना करती तो जो अस्तित्व में नहीं है तो प्रभु यीशु उससे भी लाता है, जो मरे हुए को जिंदा करता है, और जो अस्तित्व में नहीं है उसको है जैसा बोलता है कि लेकिन हमने इतना कल्पना तो की थी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप राधा दीदी हमारे घर आएंगी, हमारे साथ बैठेंगी, हमें वचन सिखाएगी। और चर्च में हम जो फादर कोई फादर ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा लवकर बोले तो अभी प्रवचन तो चालू रहता है, लेकिन हम जो है लोग वो उसको फादर जो प्रवचन देता है तो वो जो पावरफुल प्रवचन रहता है, लेकिन वो प्रवचन को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो वो फिर हमें पता चला है कि
फादर सिस्टर तो उनका जवाबदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गलती है, हम नादान होने के कारण हमें नहीं समझता है। तो इसके लिए वजह से हमने कल्पना किया कि ब्रदर विमल, दीदी राधा और पापा यहाँ पे आ गए हैं, और जो इनका जो कार्य है वो न केवल हमारे घर में चालू है, लेकिन हमारे घर से पूरा हमने ऐसा कल्पना किया कि पूरा महाराष्ट्र उनके लिए हमने दे दिया है। बोले तो महाराष्ट्र पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और पूरे महाराष्ट्र में वो जाके पूरा घर घर में जाके वो प्रवचन कर रहे हैं। ऐसा हम कल्पना से बोल रहे हैं, कल्पना से। तो एकाएक फिर ब्रदर विमल का फ़ोन आ गया डायरेक्ट कि ब्रदर, क्लास में झूम मीटिंग का क्लास है ना, तो डायरेक्ट ब्रदर बोले कि एकाएक डायरेक्ट ब्रदर बोले कैसा है क्या नहीं तुम्हारा, ऐसा वैसा, तो हम तुम्हारे घर में विजिट के लिए आएंगे बोले। तो तब हम तो बस नाचना चालू कर दिया दोनों ने कि बाप रे हम ब्रदर घर में आएंगे, और बस अभी जो हमने कल्पना किया था, कल्पना बना के एक महीना हो गया था, एक सवा महीना हो गया तो समझो, तो एक महीना में रिजल्ट आ गया। तो वो होने के बाद फिर ब्रदर आ गए, और अभी जो चर्च में हम जाने वाले थे, फादर को मैंने बताया था कि फादर ऐसे ऐसे लोग हैं और मुझे मिलने वाले हैं, लेकिन वो जो ज्ञान में है, प्रभु यीशु के वचन में है, वो इधर आके अपने को बताएंगे। तो फादर बोले ठीक है, मुझे इतना पहचान नहीं है, लेकिन देखेंगे, बोले एक बार चर्च में आते तो देखेंगे बोले। मैंने बोला फादर आप हाँ बोलेंगे तो मैं उनको लाऊंगा, लेकिन फादर ने एक बार जैसा उनका वीडियो देखा है तो फादर ने भी उनको हाँ बोला है, और मुझे पता था कि फादर जो मैं बोलूँगा वो एक्सेप्ट करेंगे। मुझे पूरा पहले ही मालूम था कि फादर ना ही नहीं बोलेंगे इधर, क्योंकि जो फादर से हाँ विज़न बना के गया था कि जो भी बताऊंगा फादर उसको नहीं बोलेंगे, तो फादर ने मुझे हाँ बोला। तो भी फादर को इतना मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने देखा तो बोले ठीक है, मैंने देखा बोले, और ठीक है। तो जब अभी आप आए गए हमारे घर में, कल का देख के और ज़्यादा हाँ कल का देख के तो और ज़्यादा हो गए, और फादर भी विश्वास में आ गए। और मुझे पता ही नहीं था कि इतना बढ़ेगा कि डायरेक्ट एकाएक इसमें पूरा हीलिंग सेशन चालू हो गया, और सब लोग ऐसा हो गए, चंगे होने लगी उधर भी, तो फिर सबका विश्वास बढ़ने लगा। और तब से हमें मालूम होगा कि बस अभी ये महाराष्ट्र के लिए दरवाज़ा खुल गया है, और बी लेके ब्रदर सब इधर, राधा दीदी, विमल ब्रदर और पापा ब्रदर सब इधर अभी घूम रहे हैं, और पूरा जो कि बी है सबको दे रहे हैं, और वचन कैसा कार्य करता है सबको मालूम हो गया है, मालूम हो रहा है अभी। और फादर भी हमारे इधर के पैरिशनर भी खुश हैं, और फादर भी बहुत खुश है, और फादर ने भी अनुमति दिया कि तुम अभी ऐसा बोले तो इधर आके तुम कर सकते हैं, उससे हम समझ सके। और हम वचन भी देते हैं, जो किसी का कुछ गुम हो गया वो वचन भी देते हैं। लूक अध्याय 12 वो भी वचन देते, किसी का गुम हो गया तो वो भी मिलता है 8 दिन के बाद। वो भी ऐसा कोई नहीं कि ऐसा जो गुम गया है वो जो नहीं मिलेगा उसके लिए वो भी खुश हो के आते हैं, और मेरा ये जो गुम गया था तो और आपने वो वचन दे दिया, तो हमने थोड़ा कल बोले है, लेकिन हम उसके लिए वो वचन बोलते थे, वो तो विश्वास में नहीं रहते ना, तो हम उसके लिए बोलते हैं, उनको मिल गया, तो वो खुशी से हमारे पास आ गए, और ये मेरी वस्तु थी, घर में थी, लेकिन वो मिल गए, वो वचन वो शुरू हो जाता है। और मेरे बेटे में इतना परिवर्तन आ गया, जो बेटा बेटी में बहुत परिवर्तन आ गया। गया है वो, और मेरा बेटा इतना परिवर्तन आ गया, पहले वो सुनता नहीं था किसी की बात, अभी वो सुनने और लगा है। जो हम वचन में और तकलीफ होता था। मेरा बेटा स्कूल में नहीं जाता था, मेरी बेटी नहीं जाती थी, ऐसा स्कूल में ऐसा तकलीफ आता है। वचन में आने के बाद जो परेशानी तो बहुत आएंगी, शैतान तो हमारे पीछे रहेगा। 2 कोरिन्थी 4:17-18 हम अदृश्य 18 का वचन, हम दृश्य गोष्ठी पर नहीं, बातों पर नहीं, तो अदृश्य बातों पर हम अनदेखी बातों पर। तो मैं मेरे बेटे के लिए वचन बोलती थी कि मेरा बेटा एकदम अच्छा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, प्रभु का वचन पढ़ता है, बाइबल क्लास करता है, और दोनों भाई बहन अभी बहुत बदलाव हो गया। अभी बहुत बदलाव हो गया। तो उसका तो काम करने का तो
उम्र उम्र नहीं नहीं है, लेकिन वो काम को जाता है, काम पापा बोलते हैं वो कैटरिंग का बच्चों के साथ जाता है कैटरिंग करने के लिए, कैटरिंग वो सब उसको थोड़ा इंटरेस्ट है, और बच्चे वो बच्चे जाते तो पैसे भी एकदम अच्छी तरह से पापा के पास ला के खर्च देता नहीं है, करता है, बरोबर ला के खर्च देता है। नहीं, कुछ भी नहीं। और बोलता है कि ये पैसा लो, मुझे स्कूल की बैग लेने के लिए, हाँ, फीस बैग भरने लेने के के लिए, लिए, गाड़ी भाड़ा देने के गाड़ी लिए, भाड़ा देने के लिए ऐसा, हाँ, हाँ काम ऐसा आएगा, वैसा वो बोलता कपड़ा है। लेने के लिए, और उसके पैसे से वो कपड़ा लेता है। तो हमें पापा थोड़ा को नहीं उसका- बोलता कि तो बराबर काम मिल जाता है। हाँ, हाँ बराबर काम मिलता वो है। लड़के अभी छुट्टी है तो आते हैं तो उनको वो बोलता है कल से गया नहीं तो कहाँ यहीं पे करता है आप आजू बाजू में जाते हैं लोग, गाँव में लड़के शादी रही तो उधर कैटरिंग के सर्विस करने के लिए, सेवा देने के लिए तो वो जाते हैं। तो मेरा लड़का भी वचन में आ गया है, बोले तो वो भी वचन बोलता है और हम भी उससे करवा के लेते हैं घर में, बेटा बेटी, हाँ बेटा, हाँ सुबह सवेरे जो ये होता है वचन का घोषणा होती है वो भी करते हैं हम। और हमारा देख देख के हमारे बच्चे भी उसमें बढ़ रहे हैं, और हमारे जो पहले लोग बोल रहे थे कि ये घर में सांप है तुम्हारा, ऐसा ऐसा है, वो तो अभी सांप तो मालूम ही नहीं कहाँ गया। तो प्रभु का पूरा आशीर्वाद हमारे घर में आ गया और हम पूरे आशीष से भरे हैं और हम आशीर्वादित है। और जैसे हम आशीर्वादित है दूसरों को भी हम आशीर्वादित प्रभु का आशीष दे रहे हैं। और सब जो शैतान का कार्य जगह नाश हो रहा है, जैसे नशे में जो भी लोग हैं और जो भी कुछ है तो उसको जो हम जो वचन देते हैं तो वचन हम खुद उनसे करवा के लेते हैं, बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ ये बोलना ही है, बोले बिना वचन कार्य नहीं करेगा। तो सिर्फ उनको हम बोलने की तरह का बोलते हैं कि सिर्फ तुम बोलो, तो जैसा जैसा बोलते हैं तो फिर उससे उनको मालूम होता है। वो एग्जाम्पल भी देता है, मैं गंदे पानी के बकेट का और शुद्ध पानी उसमें डालने का, जो नहीं समझते उनको वो वचन देना है और वचन से वो बहुत जल्दी सुनते हैं और उनको चंगाई भी प्राप्त होती है और उससे वो मुक्त भी होती है। बीमार लोग चंगे भी होते हैं। हाँ, तो ऐसे और ये हमारी गवाही है, इतनी हमारी गवाही है। और प्रभु का वचन इतना कार्य करता है कि आप भी करो, आप भी करो, आप भी वचन में बढ़ो। और हमें इतना ही, प्रभु सबके लिए है और प्रभु खाली एक जन के लिए, प्रभु केवल एक जन की मुक्ति के लिए नहीं आया, तो सबके लिए आया है। यूहन्ना 3:16 में कि ईश्वर ने जगत पर इतना प्यार किया है कि अपना खुद का बेटा दिया है, ताकि जो कुछ भी उस पर कोई विश्वास करे वो उसका सर्वनाश न हो, लेकिन उसको मुक्ति प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो। ये वचन से हम सबको बताते हैं और सबको प्यार भरा जीवन हम देते हैं और सबके साथ खुशी से रहते हैं। और जो हमारा गुस्से का जो पहला पुराना ये था, ये सिर्फ हमारे लिए एक रहस्यमय होगा, हमारे लिए गवाही हो गई हमारी कि हम पहले इसमें से कैसे गुजरे, लेकिन ये वैसे नहीं गुजरते थे तो ये हमें नहीं मिलता था। तो प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रभु यीशु बोलते कि आपने नहीं हमें चुना है, लेकिन मैंने आपको चुना है। तो हम आशीर्वादित है और प्रभु यीशु ने हमें चुना है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं खुद को और ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम राधा दीदी को और ब्रदर विमल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रीचर पापा, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम हमारा जीवन जो प्रकाशमय होगा, जो नहीं रहते थे हम दुनिया में, लेकिन हम एक स्थिति ऐसा भी था कि हाँ गलत तरीके से हम करने वाले थे, लेकिन वो वचन से हमारा वो बच गए। बोले तो हमारी जान बच गई। वो वचन यदि जीवन बदल दिया, एक कॉल से, सिर्फ एक कॉल से, ऐसा यकीन नहीं करते थे हम कि ब्रदर पापा फ़ोन उठाएंगे और हमको खाना खाते वक्त बोलेंगे। और पहला व्यक्ति मैंने देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहन, बहन मंगला, थैंक यू। जय जय शिव, सभी को जय धन्यवाद। यीशु सब